तुम्हें लगता है कि हर इंसान जो सांस ले रहा है वो जी रहा है? ऐसा नहीं। जीना हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि सांस जो आ रही है वो कोई और शक्ति है जो हमें सांस दे रही है। जन्म के समय हमने क्या किया था? हमने कुछ भी नहीं किया। सांस आई, बाहर गई, फिर सांस आई, फिर बाहर गई, तो तय हुआ कि हम जी रहे हैं। यानी इंसान के वश में ये भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जी सके। यही कारण है कि परमात्मा ने दो कम से कम ताकतें, दो सीक्रेट्स, एक तरह से ताकतें भी ना कहें तो सीक्रेट्स अपने पास रखे कि इंसान के जन्म और मृत्यु के समय क्या घटित होता है ये उसको पता ही नहीं। इस तरह से हर प्राणी जो सांस ले रहा है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, इंसान हैं, सब वो सिर्फ जिए जा रहे हैं। पशु पक्षी जानवरों के बारे में माने कि चलो ठीक है, उनको अपनी योजनाएं नहीं हैं, खाना पीना सोना, काम वासना शांत करना और उसके साथ बच्चे पैदा करना, ये सब उनका एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक क्रियाकलाप है। ऐसे इंसान करता है तो वो भी एक तरह से पशु और पक्षी और पेड़ पौधों की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब इंसान तय करता है कि मुझे जीना है, जब वो अपनी उम्र संभालता है, हालात देखता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस मामले में ये मानकर चलिए कि जो लोग पैतृक तौर पर जिनको सारी संपत्ति, जिनको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, वो अक्सर अपना जीवन नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि लाइफ में जीने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन मीन्स ऐसे हालात चाहिए जो उसको चैलेंज करें। और ये हालात जिनको मिलते हैं बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुए, जितने भी लेखक हुए हैं, जॉन मिल्टन है, शेक्सपियर है, रॉबर्ट ब्रदर्स है, सभी की कहानी यही है कि उनके जीवन में चुनौतियाँ थी और चुनौतियों से पार पाने के ही जिद में वो आज वो हो पाए जो आज उनका नाम लिया जाता है। दुनिया को कुछ नया देके चले गई। इसलिए याद रखो कि चुनौतियाँ यानी कि विपरीत हालात होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। कुछ विद्यार्थी, कुछ इंसान अपने जब युवा हो जाते हैं, 20, 21, 22, 24 की उम्र में होते हैं, तो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। कुछ रोते हैं, चिल्लाते हैं कि इस बात पर कि मेरे को तो हालात ही ऐसे मिले हैं, मैं ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, मेरे पास तो इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। वो रोते चिल्लाते रहते हैं, निराशा के एक तरह से गर्त में चले जाते हैं, निराशा की दलदल में धंसते चले जाते हैं। कोई उनको सलाह देगा कि ऐसा करके ऐसा कर लो, ऐसा करके ऐसा, उनको वो माफिक नहीं हो पाएगी चीज़, क्योंकि वो निराशा में धंसे हुए हैं पहले से। देखो, ये ज़रूरी है कि हम ये तय करें, जैसे हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए हमने जो भी साधन लिया है, मान लो हमारी पर्सनल गाड़ी है या सरकारी गाड़ी है या ऑटो लिया है या जिस तरह का भी सुविधा हमने ली है, चलेगी तो वो सड़क पे। और सड़क पे जो गड्ढे बने हुए हैं, सड़क पे जो ब्रेकर्स बने हुए हैं, सड़क की जो खस्ता हालत है, वो सबके लिए है। एक अमीर के लिए भी, गरीब के लिए, सबके लिए, हमारे लिए भी वही है। लेकिन एक इंसान जो नेगेटिव थॉट का है वो रोएगा, चिल्लाएगा, ये पता नहीं सरकार क्या कर रही है, कुछ सुविधाएं नहीं दे रही है, ये देखो इतने साल हो गए हैं, ये हालात अभी भी ज्यों के त्यों है, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, वगैरह वगैरह। वो रोता चिल्लाता हुआ दिल्ली पहुंच जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि वो गड्ढे रहेंगे, हालात के साथ वो सुधरेंगे। हमें जाना है, ये तय करो। हमारा मकसद है, हमें जाना है। हालात कैसे हैं, सड़क कैसी है, हमारे पास साधन कैसा है,
वो मैटर करता है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपना रास्ता रोक के बैठ जाएं एक जगह, रोने चिल्लाने लगे कि हम नहीं जा सकते। ऐसा मानो कि जैसे हमें अंधेरे में सफ़र करना है, मंजिल हमारी 20 किलोमीटर दूर है, हमें जाना ही है। एक तरफ वो लोग हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये मान लेते हैं कि हालात मेरे अनुकूल नहीं हैं, मैं अकेला हूँ, गरीबी है मेरे घर में और सुविधाएं मेरी पूरी नहीं हो पा रही, वो निराशा में चला जाएगा। सफ़र 20 मील का है और हमारे पास हालात देखें तो 20 मील के सफ़र में पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा इन द सेंस मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब तक मंजिल पर इंसान नहीं पहुँच जाता तो कुल मिलाकर सब कुछ अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसे हालात में जो एक हल्की सी एक किरण है, एक हल्की सी उम्मीद है, उसे मान लो कि हमारे हाथ में लालटेन है। अंग्रेज जिसको लैंटर्न बोलते थे, हम अपनी भाषा में उसको लालटेन बोलते हैं। या कोई दिया है, कोई मोमबत्ती है, कोई टॉर्च है हमारे हाथ में। अंधेरा है रास्ते में, ये तय हुआ 20 मील दूर जाना है, ये भी तय हुआ। और हमारे पास जो भी है वो करीबन 4, 5, 10 फीट तक हमें क्लियर दिखाता है। नेगेटिव थॉट का जो स्टूडेंट है, नेगेटिव थॉट का जो इंसान है, वो ये मानेगा कि मुझे तो 20 मील जाना है, मेरे हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो मुझे सिर्फ इतना दिखा पा रहा है, 10 फीट तक, 5 फीट तक, 15 फीट तक दिखा पा रहा है, आगे पता नहीं कैसा क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो निराशा में चला जाता है। लेकिन एक उसी लैंटर्न को लेके, उसी रोशनी को हल्की सी लेके आगे बढ़ता है, इस उम्मीद के साथ कि मैं पहुंचूंगा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। अब यहाँ पॉजिटिव थॉट काम आ रहा है, सकारात्मक। ये कभी मत भूलो कि जब सिकंदर अपने घर से वहाँ से निकला था, कुछ भी तय नहीं था कि उसका क्या होगा। वो सफल होगा, असफल होगा, मारा जाएगा, किसी को मार देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एवरीथिंग वॉज जस्ट डार्कनेस। लेकिन वो निकला। जब इंसान सफ़र पे निकलता है तो उसको अनुभव होते हैं, अनुभव होते हैं तो अनुभव ही उसको एक तरह का कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस ही उसको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाता है। जब इंसान क्रिएटिविटी की तरफ जाता है तो कुछ नया क्रिएट करता है, लर्न करता है और दूसरों से आगे निकल जाता है। यही जीवन है। ये कभी मत भूलो कि जो हमारे पास प्रेरणा की, एक उम्मीद की 10 फीट दिखाने वाली जो रोशनी है, 15 फीट तक दिखाने वाली जो रोशनी है, वो अंत नहीं हो जाएगी। जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे वो भी आगे बढ़ेगी, फिर दूसरा कदम आगे रखेंगे वो हमसे आगे और बढ़ेगी। यानी वो अपना काम करती रहेगी, हम अपना काम करते रहें। और मंजिल को ये मत मानो कि मुझे मंजिल मिलनी है, नहीं, हम सिर्फ रास्ते पर हैं। रास्ते पर बने रहना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। बैठ जाने से, रुक जाने से कभी भी मंजिल तय नहीं होगी। और ये कभी मत भूलो, हर इंसान जो इस जीवन के स्ट्रगल में, हमसे पहले पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग आके चले गए हैं, क्या क्या बना के चले गए हैं, क्या क्या उनके खंडर आज भी मौजूद हैं, क्या लिख के चले गए हैं, क्या गा के चले गए हैं, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। लेकिन अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जिया। निराशा
निराशा कायर का काम है। कायर इंसान निराशा को गले लगाता है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द टाइम, बट यू हैव टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते भी मिलते हैं, हालात भी मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। याद रखो कि जो एक जगह बैठकर रोने लग जाता है अपनी किस्मत को, रोने वाले इंसान के पास सहानुभूति तो लोग दिखाएंगे, लेकिन उसके पास ज़्यादा टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे। इस दुनिया में यही नियम है कि जो हंसता है उसके साथ गाने बजाने के लिए, नाचने गाने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, शेयर करेंगे उसके साथ, लेकिन रोने वाले के साथ कोई भी नहीं होता। इसलिए रास्ते में रुको मत, आगे बढ़ो। आज जो हमारे पास उपलब्ध है, मान लो हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किताबें हमारे पास पूरी नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं, बुक्स ठीक नहीं हैं, लेकिन आगे तो बढ़ो। संगी साथी मिलेंगे, हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा और आप पाएंगे कि मदद करने वाले लोग भी हैं। आपके सफ़र में आपको साथ देने वाले लोग भी मिलेंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में मत आने दो। अगर आता है तो स्ट्रेस को, जो नेगेटिव थॉट आपको स्ट्रेस दे रहा है, उस स्ट्रेस को माइंड पे जाने दो। और माइंड जब स्ट्रेस में होता है तो हमेशा ये कुछ न कुछ नया निकाल के आपको देगा, ये तय है। टेंशन इंसान को नुकसान दे सकती है, स्ट्रेस कभी भी नुकसान नहीं देगा। स्ट्रेस मीन्स आप कुछ एक्सेस अपने माइंड पे डाल रहे हैं। कोई चीज़, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जैसे साइकोलॉजिकली हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ हमने रख दी कहीं भी और हम भूल गए, लेकिन माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, बार बार स्ट्रेस डालेंगे और थोड़ा सा रिवर्स करें अपने माइंड को, तो वो बताएगा कि जैसे मैं अंदर आया, मैंने ये चीज़ वहाँ पे रखी, उसके बाद यहाँ रखी, उसको स्ट्रेस डालते जाइए। अल्टीमेटली माइंड विल हेल्प यू टू फाइंड आउट दैट थिंग, बिल्कुल मदद करेगा। लापरवाही एक दिन बर्बादी का कारण बनती है, लेकिन स्ट्रेस या कंसंट्रेशन आपकी आज से ही इस बात की गारंटी है कि आप कामयाब होंगे। कामयाब इन द सेंस ऑफ फैमिली मैं नहीं कहता, परिवार की नज़र में कामयाबी एक अलग बात, समाज की नज़र में कामयाबी एक अलग चीज़। मैं कामयाबी उसे मानता हूँ जो अपनी नज़र में कामयाब हो, कि जो कुछ किया मैंने, जो कुछ पाया मैंने, उससे मैं संतुष्ट हूँ।